नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थी संगम का आयोजन किया। 9 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 75वां स्थापना दिवस पूरे करने जा रहा है, जिसको लेकर लखनऊ के सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विद्यार्थी संगम सम्मेलन को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। बताया जा रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव के निमित्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महानगर सम्मेलन विद्यार्थी संगम के नाम से किया है। कार्यक्रम के पहले एक बड़ी और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो विश्वविद्यालय के शिवाजी ग्राउंड से गेट नंबर 4 होते हुए वापस शिवाजी मैदान पर समाप्त की गई। सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद अतिथियों ने माता सरस्वती विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि व दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शरद विवेक सागर, अवध प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री अंशुल श्रीवास्तव एवं मुख्य वक्ता के रूप में राहुल गौर को और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लखनऊ महानगर के अध्यक्ष प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय तथा महानगर मंत्री सिद्धार्थ विशेन मौजूद रहे। प्रांत मंत्री अक्षय प्रताप सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के छत्रपति शिवाजी मैदान में विद्यार्थी संगम भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं का आह्वान किया गया। आयोजन के मुख्य वक्ता विकासार्थ विद्यार्थी के राष्ट्रीय संयोजक राहुल गौर ने बताया कि विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता के मंत्र पर कार्य करने वाला छात्र संगठन है। स्वतंत्रता के साथ विद्यार्थी परिषद अपने 75 वर्ष पूरे कर रही है। पुनर्निर्माण में विश्वास रखने वाला एकमात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। छात्र हित की आवाज उठाने वाला और एक शैक्षिक परिवार को साथ लेकर काम करता है। संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का और आज विश्व में भारत के युवाओं की सहभागिता सबसे अधिक है, इसलिए भारत को परम वैभव तक ले जाने की जिम्मेदारी सबसे अधिक युवाओं की है। इसीलिए तो कहते हैं कि छात्र कल का नहीं, आज का नागरिक है। विद्यार्थी परिषद आज का संगठन नहीं, अपितु 80 के दशक में काम करने वाला संगठन है। जैसे हम आज G20 की अध्यक्षता कर भारत को विश्व पटल पर संबोधित कर रहे हैं, उसी प्रकार आगे विभिन्न माध्यमों से देश को विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम राहुल गौड़ है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गतिविधि विकासार्थ विद्यार्थी का अखिल भारतीय संयोजक हूँ और लखनऊ में ही मैं रहता हूँ। विद्यार्थी संगम की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? विद्यार्थी संगम जैसा हम सब लोगों को ध्यान में है कि एक सार्थक छात्र संगठन के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। विद्यार्थी परिषद अपना 75वां वर्ष मना रहा है और उसके साथ साथ एक और बात जो अभी देश में है, देश कोरोना के बाद एक मुख्य पटरी पर आ रहा है, अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है। G20 जैसे महत्वपूर्ण एक समूह की हम अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं देश के कैंपसेज में एक उत्साहपूर्ण वातावरण बने। देश के कैंपसेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी खुद की शिक्षा व्यवस्था जो कोरोना की वजह से चरमरा गई है, वो पटरी पर आए, कैंपस में उत्सव का वातावरण बने, कैंपस में कला को लेकर के चर्चा हो, कैंपस में सेवा को लेकर के चर्चा हो, पर्यावरणीय विषय यानी पढ़ने के साथ साथ खेल जैसी गतिविधि और बहुत सारी बातों पर विद्यार्थी चर्चा करें। उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने ऐसा तय किया कि हम बड़े नंबर्स में आकर के स्टूडेंट्स को ऐसे संगम के माध्यम से इकट्ठा लेकर के आएंगे और उनके बीच में कुछ चर्चा शुरू करेंगे। आज तमाम बताए गए हैं प्रस्ताव पारित करेंगे। जी, इस तरह के प्रस्ताव नहीं जी, सामान्यतः विद्यार्थी परिषद के इस तरह के संगमों में प्रस्ताव पारित करने की परंपरा शुरू से रही है। यानी विद्यार्थियों के छोटे विषय यानी साइकिल के एक स्टैंड के विषय से लेकर के और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू होनी है उसमें किस तरह की टेक्निकल बातें हैं वो विद्यार्थियों को उसके विषय में समझ बढ़े, हम एक्टिविज्म करेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में छात्र संघ का चुनाव यह एक बड़ा विषय कई सालों से है, तो वह भी हमारी एक मांग है कि विद्यार्थियों को लोकतंत्र से परिचय कराने के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांत विद्यार्थियों में पढ़ते पढ़ते आएँ, उसके लिए छात्र संघ का चुनाव भी जरूरी है। इसके अलावा कई सारे विषय ऐसे हैं जो मुख्य धारा में होने के बाद भी जो चर्चा में नहीं आते। जैसे विद्यार्थियों का कैंपस में अभी NEP आएगा तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि पढ़ाई का क्या होगा। अभी फॉरेन यूनिवर्सिटी UGC ने एक अभी पत्रक जारी किया है जिसमें बताया कि वो 500 से ज़्यादा टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए भारत में कैंपस देगा। तो उन विषयों पर भारत का विद्यार्थी कैसा समझता है, उसके मन में कुछ ये असमंजस है क्या, तो इन सब विषयों पर स्पष्टता के लिए हम प्रस्ताव पारित करते हैं। यहाँ भी 2 प्रस्ताव हमने यानी एक उद्यमिता को लेकर के और एक शैक्षणिक स्थिति को लेकर के पारित किए हैं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रणव कांत मोहित ने बताया कि समाज में विद्यार्थी परिषद किस तरह से काम करता है। शोभा यात्रा के जरिए बताया गया भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और इसमें किस तरह के अमूलचूल परिवर्तनों की जरूरत है, उन सभी प्रस्तावों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थी संगम के आयोजन से पारित किया है। हमें विश्वास है सरकार हमारी मांगों पर सुनवाई करेगी। विद्यार्थी संगम विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक आयोजित ऐसा कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एक जागरूकता उत्पन्न करना था। जो जैसे विद्यार्थी परिषद हमेशा कुछ न कुछ रचनात्मक गतिविधि करता रहता है, उसी प्रकार आज के कार्यक्रम के माध्यम से समाज में अब किस तरीके से विद्यार्थी परिषद काम करता है, शोभा यात्रा के माध्यम से वो प्रदर्शित किया और अपने प्रस्ताव के माध्यम से समाज में क्या क्या चीज़ें अमूलचूल परिवर्तन करके समाज को परिवर्तित किया जा सकता है। और जब जिस समय भारत विश्व गुरु बनने वाला है, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला है, उस समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता है परिवर्तन की, उसके लिए प्रस्ताव का पारित किया गया विद्यार्थी परिषद के इस विद्यार्थी संगम के माध्यम से। किस छात्र इसमें शामिल हुए थे? इस विद्यार्थी संगम में लखनऊ महानगर के पूरे लखनऊ महानगर के जितने विश्वविद्यालय, जितने कैंपस है, सबके छात्र आमंत्रित थे और सब बहुतायत संख्या में लगभग 5000 से अधिक छात्र यहाँ मौजूद थे। किस तरह का प्रस्ताव आज यहाँ छात्रों के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए, ODOP को बढ़ावा देने के लिए तथा और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था छात्र संघ को बहाल करने के लिए, जो आज हमारे प्रस्ताव में पारित हुआ है। और हमने छात्र संघ सरकार के सामने ये अपने प्रस्ताव के माध्यम से मांग रखा है कि छात्र संघ को बहाल किया जाए। छात्र लगातार काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना सरकार की तरफ से ना विद्यार्थी सरकार क्या करती है उससे विद्यार्थी परिषद को कोई मतलब नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है, अगर जो परिवर्तन चाहिए समाज में, हम उसके लिए विभिन्न लोकतांत्रिक माध्यम से हम उनको अपना संदेश भेजते हैं। अभी हमने प्रस्ताव पारित किया है, प्रस्ताव सरकार तक जाएगा। सरकार और मुझे विश्वास है कि केवल लखनऊ महानगर की इतनी संख्या कि 5000 छात्र जब बैठेंगे किसी चीज़ के लिए अगर लोकतांत्रिक पद्धति से, तो हम छात्र को बहाल भी करा लेंगे। जो हमारी सिद्धार्थ शाही, महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, लखनऊ महानगर। सिद्धार्थ जी, आज ये किस तरह का आयोजन था? जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना सन 1949 में हुई थी। उसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में इस 75वें वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक छात्रों को राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ते हुए छात्र हितों के लिए और छात्रों के माध्यम से समाज हितों के लिए तत्पर कराने हेतु इस सम्मेलन का आयोजन है। बताया जा रहा है कई तरह के प्रस्तावों को यहाँ पे किया गया। किस तरह के प्रस्ताव थे? इन प्रस्तावों के माध्यम से हमने प्रदेश सरकार से कई मांगे करी हैं कि जैसे कि अपने जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं या PhD के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक मिनिमम भत्ता मिलना चाहिए ताकि कि वो अपने दैनिक दिनचर्या का पालन करते हुए भी अच्छे प्रकार से एक सुलभ शोध करने में सफल हो सकें। साथ ही साथ एक जो शैक्षिक गुणवत्ता की जब हम बात करते हैं, तो लखनऊ में जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उनको उच्चतर स्तर की मिले। इसके लिए उनकी जो परिसर हैं या उनके ढांचे हैं जो शैक्षिक, उनकी मरम्मत कर उनको सुलभ और एकदम सुचारू बनाने की हमने मांग प्रदेश सरकार से की। इस तरह की मांगे लगातार काफ़ी समयों से विश्वविद्यालयों में उठती आ रही है, लेकिन अभी तक कभी संज्ञान नहीं लिया गया। आज ऐसा क्या किया गया है जिससे कहा जाएगा कि सरकार आपकी मांगे मान लेगी? जी, अभी जैसा कि हम देखते आए हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुरुआत से कई ऐसी मांगे करी हैं जिसका सरकार ने, हमें लगता है, एक अच्छा सॉल्यूशन भी दिया है। कि जैसे हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बहुत पहले से करी, तो उसकी वजह से हमें एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ढांचा हमें देखने को मिला, जिसमें ना सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज, साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करते हुए, इंटर्नशिप्स और स्टिपेंड्स पे फोकस करते हुए स्टूडेंट्स को अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स भी डेवलप करने की बात करी। ऐसी अनेकों मांगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सदैव से उठाई है, जो कि छात्र हित की रही है, और उनका हमेशा, हमें अगर हम रिकॉर्ड में चेक करें तो उनका संज्ञान हमें दिखा है कि लिया गया है। पहले अपना परिचय दो। जी, मेरा नाम शीतल कुमारी है। मैं मूलतः अलीगढ़ से हूँ और मैं यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ। आज ये जो यहाँ का आयोजन रहा विद्यार्थी संगम, क्या सीखने को मिला? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक विश्व का सबसे बड़ा और स्टूडेंट यूनियन है, जिसमें 45 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और ये विद्यार्थी परिषद हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें स्टूडेंट को अपनी प्रॉब्लम्स रखने का,
उनके सॉल्यूशन, उनको एक ऐसा मंच देता है जिससे उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी छात्र, ये नहीं है कोई अमीर गरीब, इसमें कोई भी आकर जुड़ सकता है, अपनी समस्याएं रख सकता है, अपनी प्रॉब्लम को एक मंच तक दे सकता है। आज कई तरह के तमाम प्रस्ताव रखे गए, कौन कौन से प्रस्ताव रहे जो छात्र से जुड़े हुए तो थे ही, उसमें से मुख्य रूप से किसको समझा जाए? एक जो प्रस्ताव था कि कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में छात्र संघ बहाल हो, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छात्र संघ क्योंकि जैसे भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जब लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि सबको समान अधिकार हो, तो क्यों ना हम छात्रों को भी अधिकार हो कि हम अपनी बात रख सकें। क्योंकि अगर छात्र संघ बहाल नहीं होता तो प्रशासन छात्रों पे ज़्यादा हावी हो जाता है। तो हम समझते हैं कि हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में छात्र संघ बहाल हो, ताकि स्टूडेंट यूनियन बने और उनको भी अपनी बातें रखने का मौका मिले, ताकि प्रशासन उन पर हावी ना हो। मेरा यही मानना है कि छात्र संघ जल्द से जल्द बहाल हो हर स्कूल कॉलेजों में, और स्टूडेंट को अपनी बात रखने का मौका मिले। जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लखनऊ महानगर टीम ने विद्यार्थी संगम का आयोजन किया। इस सम्मेलन में शिक्षक और स्टूडेंट एक साथ शामिल हुए। इस विद्यार्थी संगम के जरिए विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने व विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय कैंपस से जुड़ी तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए विद्यार्थी संगम का आयोजन किया गया है। इसमें विद्यार्थी हितों से जुड़े प्रस्तावों को आज पारित किया गया है। आज भारत विश्व में अपनी जो कीर्ति स्थापित कर रहा है, उससे ये स्पष्ट होता है कि भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को साथ लेते हुए समाज को पुनः जागृत करने का कार्य हम सभी कर रहे हैं। राष्ट्रीयता का भाव लेकर शताब्दी वर्ष की ओर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद में विभिन्न आयामों के माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों को जोड़ने का कार्य करेंगे। छात्र संघ और उद्यमिता पर 2 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। जी, विद्यार्थी संगम इस साल जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ महानगर द्वारा आयोजित एक सम्मेलन था, जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक उपस्थित थे और विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए, उनको पॉलिश करने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो कैंपसेस में उनकी समस्याएं हैं वो रखते हैं, वो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी बात रखते हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सकारात्मक सोच लेकर चलता है और देश को जोड़ने की बात कहता है, जो देश को तोड़ने की बात नहीं करता है। और जो भी हमारे इतिहास में हमको जो इतिहास पढ़ाया गया, कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं आज के समय में कि वो हमें दिग्भ्रमित किया गया, तो उसको फिर से हम रीएनालाइज कर रहे हैं अपने इतिहास को। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेसिकली तो छात्र संगठन ही है जो युवाओं को नेतृत्व करने की क्षमता के ओर अग्रसर करता है कि उनके किस तरीके से वो नेतृत्व कर सकते हैं। जैसा कि आपने आज के पूरे कार्यक्रम में देखा होगा, प्रस्ताव हाँ 2 तरीके के 2 प्रस्ताव पारित किए गए। जैसे लखनऊ महानगर में जो भी शैक्षणिक समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाता है, उनके लिए प्रस्ताव था, उसका अनुमोदन हुआ। फिर दूसरा अनुमोदन, क्योंकि युवा की आज की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, तो जब वो कुशल होंगे, स्किल्ड होंगे, तभी उनको रोजगार, अच्छे वेजेस का, या हम कहेंगे अच्छा रोजगार मिल पाएगा, जिससे उनकी इनकम ज़्यादा हो। तो उसके लिए ज़रूरी है उद्यमिता विकास का, और उद्यमिता विकास के माध्यम से, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी का भी विजन है कि लोग एम्प्लॉयमेंट सीकर ना बने, मतलब वो रोज़गार की खाली तलाश में ना रहें, खुद ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, 8-10 लोगों को खुद ही रोज़गार प्रदान करें, क्योंकि वो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट होती है। और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि अगर मजदूरी मिली, आज मिल गई, कल ख़त्म हो गई, पर अगर आपका खुद का रोज़गार है, पूरा खुला आसमान है, आप जहाँ पर भी ले जाना चाहें, चाहे आज हम टाटा की, अंबानी की, किसी की भी बात करें, तो आज छोटे से शुरू कर आज उतनी ऊंचाइयों पे हैं। तो हमारे जो युवा हैं वो भी इस तरीके के उद्यमी बने। तो दूसरा उद्यमिता विकास से संबंधित प्रस्ताव था, और दोनों प्रस्ताव हमारे ओम ध्वनि के साथ पारित हुए। मैं प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ महानगर अध्यक्ष और अवध प्रांत की प्रांत उपाध्यक्ष हूँ और नवयुक्त कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य हूँ। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।